हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने बात की थी जॉन कीट्स की बायोग्राफी एंड उनके सभी वर्क्स को हमने उनके वक्त की एक लिस्ट कल हमने देखी थी एंड साथ ही साथ जॉन कीट्स से रिलेटेड कोटेशंस एंड अदर चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इनका वर्क ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर 1816 में ये पब्लिश हुआ था। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये होमर को पढ़ना काफी पसंद करते थे, लेकिन जॉन कीट्स को ग्रीक लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, इस वजह से वो होमर के जो ट्रांसलेशन है उनको पढ़ा करते थे। तो ये ट्रांसलेशन है चैपमैन का होमर के लिए, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ये वर्क लिखा था। चैपमैन जो है ये एक एलिजाबेथन राइटर और एक ट्रांसलेटर थे और ये एक सोनेट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अ एपिक, सोनेट, लिरिक या फिर एलिजी, कोई भी आपको ऑप्शन आ सकता है। तो इट इज अ सोनेट रिटन बाय कीट्स और ये पेट्रार्कियन सोनेट में लिखा गया है। मिल्टोनिक सोनेट भी जिसको कहा जाता है। राइमिंग स्कीम एबीबीए, सीडीसी एंड सीडीसी। नेक्स्ट वर्क है कीट्स का एंडमियन, 1818 में पब्लिश हुआ था और इनकी जो काफी फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये इसी पोएम की क्या है, ओपनिंग लाइंस हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो जॉन कीट्स से, और ये किस पोएम की लाइन है, तो एंडमियन, डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन कल भी बताया था मैंने, एक पोएट थे जिनकी डेथ 17 ईयर में ही हो जाती है, तो उनको ये एंडमियन डेडिकेटेड है। हीरोइक कपलेट में लिखा गया है जिसका अधिकतर यूज अलेक्जेंडर पोप किया करते थे। और एंडमियन में टोटल 4 बुक्स हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन एंडमियन, अगर क्वेश्चन आता है 4 बुक। या फिर टू हुम एंडमियन इज डेडिकेटेड, इट इज डेडिकेटेड थॉमस चैटरटन। तो आप जब भी नोट्स बनाते हैं या पढ़ते हैं तो कोई भी सेंटेंस इस तरीके से पढ़िए, आप उसमें खुद क्वेश्चन बना के देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से ही बनते हैं। खाली एमसीक्यूज पढ़ के भी ऊपर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हम थोड़ा सा वर्क्स के अंदर नहीं देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन या तो सीधे सीधे पूछ देगा कि एंडमियन इज रिलेटेड टू ये, या फिर अंदर से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाने के साथ साथ उस पोर्ट से मान लीजिए आपने जॉन कीट्स इस पेज में लिखा है, तो उसके नेक्स्ट पेज में आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाते रहिए, वन लाइनर्स बनाते रहिए। तो वो एग्जाम टाइम पे आपकी हेल्प करके, इतना सारा नोट्स वगैरह एग्जाम टाइम पे अगर आप वो एक पेज देखेंगे तो उस एक पेज में ही आपकी सारी की सारा पोएम जो है वो कवर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है ये, और ये ग्रेटन्स का द मैन इन द मून इस पे बेस्ड है, और ये एक ग्रीक माइथोलॉजी थी। नेक्स्ट है इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल, 1818 में पब्लिश हुआ था। सबटाइटल पूछा जाता है, तो इसाबेला का सबटाइटल ऑफ पॉट ऑफ बेसिल नैरेटिव पोएम है, और ये पोएम अडेप्टेड फ्रॉम बोकाशियोस डिकामेरॉन से ये अडेप्टेड थी। इसमें होता क्या है, जो नैरेटिव पोएम है ये, इसमें इसाबेला एक लड़की है जो कि लॉरेंजो नाम के एक लड़के को लव करती है, जो कि इसाबेला के जो भाई हैं उनके ऑफिस में वर्क करता है। जबकि इसाबेला की जो फैमिली है वो ये चाहती थी कि इसाबेला की मैरिज की रिच एंड वेल्दी फैमिली में की जाए, तो इस वजह से जो इसके भाई होते हैं ये लॉरेंजो को मार देते हैं एंड वो लोग मार के उसको दफना देते हैं। तो जो लॉरेंजो है वो उसका घोस्ट इसाबेला को दिखाई देता है एंड वो उसे बताता है कि उसके साथ ये सब हो गया है। तो जो इसाबेला है उस लॉरेंजो की बॉडी को निकाल के, क्योंकि वो लोग उसकी बॉडी को बरीड करते हैं, दफना देते हैं, तो उसको निकाल के वो उसकी बॉडी को, ये जो पॉट ऑफ बेसिल है यहाँ पे दफना देती है। यहाँ पे उसकी बॉडी को वो किसकी, लॉरेंजो के जो बॉडी है उसको पॉट ऑफ बेसिल के अंदर वो डाल देती है। तो इसलिए इसका सबटाइटल क्या है, पॉट ऑफ बेसिल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसाबेला ने लॉरेंजो की बॉडी को कहाँ रखा था, तो हमारा आंसर होगा पॉट ऑफ बेसिल। में भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ला बेले डैम सेंस मर्सी, 1819 में पब्लिश हुआ था। फ्रेंच वर्ड है
और इस वर्ड की मीनिंग है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। एंड बैलेड है, ये कीट्स ने लिखा था। 12 स्टेंजा है इसमें टोटल और 4 लाइन में है। और इसकी जो मेन थीम है, या फिर हम कह लें कि जो ये बैलेड है, ये कॉम्बिनेशन है प्लेजर एंड पेन का। एक लड़की होती है, पहले वो एक लड़के को लव करती है एंड अल्टीमेटली लास्ट में उसको डिस्ट्रॉय करती है। दैट्स वाई ये प्लेजर एंड पेन का इसको एक कॉम्बिनेशन माना गया है। और ये जो टाइटल है ला बेलिडेम सेंस मर्सी, ये कहाँ से लिया गया है? ये 15th सेंचुरी की एक पोएम थी एलन चैटियर की, और उस पोएम का टाइटल भी सेम था, ला बेलिडेम सेंस मर्सी। सिर्फ एक अंतर था देखा जाए तो, इसमें जो मर्सी की स्पेलिंग है कीट्स ने जो लिखी है आई है, एंड वहां पे जो एलन चैटियर की थी वहां पे MERCY इसकी स्पेलिंग लिखी थी। बाकी सेम टाइटल से ये टाइटल इनकी पोएम से लिया गया है। और ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहा था प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, जो कि पेंटिंग से रिलेटेड है। ला बेलिडेम सेंस मर्सी, इनकी ये पोएम प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के लिए एक काफी पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी लामिया 1819। लामिया वही पोएम है, सॉरी वही बुक है जो बुक PV शैली की पॉकेट से मिली थी ड्राउनिंग के बाद। तो उससे भी ये पता लगा था कि PV शैली कितना ज्यादा कीट्स के क्लोज थे, कितना अच्छे लोग दोस्त थे। नैरेटिव पोएम है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। नेक्स्ट है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, पब्लिश्ड इन 1820। स्पेंसरियन स्टेंजा में है स्टोरी ऑफ मेडलाइन एंड हर लवर प्रोप्रियो। मतलब इसमें ये था कि कुछ ऐसा माना गया था कि जो भी ईव होती है सेंट एग्नेस की, वहां पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो लवर होते हैं किसी के, वो उनके ड्रीम में आते हैं। तो ये जो मेडलाइन लड़की होती है, ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करती है एंड ये काफी खुशी से सो जाती है कि अब इसके ड्रीम में भी जो भी इसके लवर हैं वो आएंगे। इस तरीके का कुछ इस पोयम में बताया गया है। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो हमने इससे पहले पढ़ा था, उससे भी ये क्वेश्चन आता है कि कभी कभी जैसे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ जॉन कीट्स पोएम द स्टोरी ऑफ 2 लवर्स इज प्रेजेंटेड। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली है इनकी बहुत ही फेमस ओड टू अ नाइटिंगेल, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है एंड काफी ज्यादा फेमस है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ओड्स ऑफ जॉन कीट्स हम कह सकते हैं। 1819 में जब इनकी 6 ओड पब्लिश हुई थी, उसी का ये कलेक्शन है। तो ये एक पर्सनल पोएम है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स कीट्स जर्नी इनटू द स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि विच पोएम डिस्क्राइब्स कीट्स जर्नी इनटू नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब आंसर विल बी ओड टू अ नाइटिंगेल। और इसकी जो थीम है ओड टू अ नाइटिंगेल की, वो मॉर्टेलिटी एंड ट्रांजिएंस ये थीम है। एंड साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ओड टू अ नाइटिंगेल कीट्स ने एक ही दिन में पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी। इसमें जो है ये दिखाया गया कि जो नाइटिंगेल, मतलब उसको ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो बैठे बैठे जो बेंच पे बैठे बैठे जॉन कीट्स जब ये ओड लिख रहे होते तो वो ये बिलीव करते हैं एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डेथ का, लेकिन एक्चुअल में उनकी डेथ नहीं होती है। एंड इस पोएम के एंड तक आते आते, लास्ट तक आते आते वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को कि कोई भी प्लेजर जो है, कोई भी खुशी लास्ट तक नहीं टिकती है, और लाइफ का एक जरूरी हिस्सा, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ना टूटने वाला हिस्सा क्या है, डेथ है। ये D18 डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा इसमें माना गया है। तो और इसकी जो ओपनिंग लाइन्स है वो है माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन एंड हेमलॉक अ काइंड ऑफ पॉइजन, हम कह सकते हैं। इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया। आई थिंक 2nd या 3rd लाइन में इसकी बात की जाती है। एंड एक और इम्पोर्टेंट लाइन है टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है इनका टू ऑटम। ये लास्ट पोएम थी इनकी जो इन्होंने 6 ओड्स लिखी थी, उस ओड की सीरीज की लास्ट पोएम थी, वैसे लास्ट पोएम ही। और 1819 में ही इसका कंपोजिशन माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह दिया गया है कि इसको 1820 में पब्लिश किया था, 1 ईयर बिफोर हिज डेथ।
तो अगर 1819 ऑप्शन नहीं है, 1820 ऑप्शन है, तो वहां पे आप 1820 को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट है 3 स्टैंजा पोएम है। इसमें जो ऑटम सीजन है उसके 3 एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया गया, उसके 3 पहलुओं पे नजर डाली गई है। और उसको जैसे फ्रूटफुलनेस पहले स्टेंजा में, लेबर एंड अल्टीमेट डिक्लाइन लास्ट में, यानी कि किस तरीके से स्प्रिंग ऑटम सीजन का एंड हो जाता है, ये चीजें इसमें दिखाई गई है। इसकी थीम है पावर ऑफ नेचर, नेचर कितना पावरफुल है, यही चीजें इसमें शो की गई है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका हाइप्रियन 1820 में पब्लिश हुआ था। अनफिनिश्ड वर्क है कीट्स का, या फिर ये एक एपिक पोएम है कीट्स की, बेस्ड ऑन टाइटोनोमैकिया। ये ग्रीक माइथोलॉजी है। इसमें ये बताया गया कि डिसअपियर ऑफ टाइटन्स, टाइटन्स हम अ सेट ऑफ गॉड्स माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में, एंड देयर फॉर्न टू ओलंपियंस। तो लास्ट में जॉन कीट्स इस पोएम को ये कह के अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं कि टू मैनी मिल्टॉनिक इन्वर्जन्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, टू मैनी मिल्टॉनिक इन्वर्जन से रिलेटेड। उसके बाद हाइपरियन के बाद इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है, द फॉल ऑफ हाइपरियन अ ड्रीम, जो कि पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था 1856 में। ये भी इनका अनफिनिश्ड वर्क था। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि विच पोएम ऑफ कीट्स पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है मरने के बाद, और वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइपरियन भी ऑप्शन जरूर दिया होगा, और द फॉल ऑफ हाइपरियन अ ड्रीम ना भी दिया होता, द फॉल ऑफ हाइपरियन बस इतना ही दिया हुआ, तो हमेशा वहां पे सही आंसर होगा द फॉल ऑफ हाइपरियन, क्योंकि ये तो 1820 में ही पब्लिश कर दिया था। उसके बाद एक रिवाइज्ड एडिशन के फॉर्म में इसको लिखा, हालांकि ये भी अनफिनिश्ड वर्क ही है। तो ये सब कीट्स के जो मेन वर्क्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।